पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में पिता परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने आए हैं। आज के पाठों के अनुसार हमसे यही पूछा जाता है कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते हमने किस प्रकार से अपने जीवन में उसके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचनों को सुनकर, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर, क्या हम उसके सच्चे अनुयायी बन चुके हैं। हम अपने आप से पूछें, जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों से पूछता है कि जो प्याला मैं पीने जा रहा हूँ क्या तुम उसे पियोगे, जो बपतिस्मा ग्रहण करने में जा रहा हूँ उस बपतिस्मा को तुम ग्रहण करोगे। हम लोगों ने भी वही बपतिस्मा ग्रहण किया है और इस संस्कार के द्वारा हम कलीसिया के पुत्र पुत्रियां बनते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त के अनुयायी बनते हैं। आज पूछें अपने आप से कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य, सच्चा दास बनने का तात्पर्य क्या है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का दास, उसका सच्चा दास और शिष्य बनने का एक ही तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर की इच्छा को अपने पर शिरोधार्य किया और उसका पालन किया और उसको पूरा करने के लिए अपने जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि
उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया हम सबों के लिए, ताकि उस बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिले और मुक्ति पाकर हम उसके सच्चे अनुयायी बने। हम अपने अंतःकरण की जांच करें और अपने आप से पूछें, क्या सचमुच में मैं यीशु का शिष्य बनने योग्य हूँ? हम सब मिलकर बोलें, भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मिले परमेश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। हे यीशु नाथ एकलौते पुत्रेश्वर, हे यीशु नाथ एकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान, राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। मंगली देवी घर पिता, मंगली देवी, मंगली देवी घर पिता, मंगली देवी। यीशु ने उसको मिला
मुक्तिदाता, तू है अकेला जग मुक्तिदाता। जीवन लाता है संग संग पवित्र आत्मा के संग। महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो। राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान, राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान। महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहे। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 29वां इतवार। पहला पाठ। ईसायास ने ईश्वर के निर्दोष सेवक के विषय में कहा है कि उसने दूसरों का अधर्म अपने ऊपर लिया और प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 53, पद संख्या 10 से 11। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख में रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुर्भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ। यीशु पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे समान बन गए, इसलिए वह हमसे सहानुभूति रखते हैं। हम निसंकोच उनके पास जाएं, क्योंकि वह हमें प्यार करते हैं और हर मुसीबत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16 तक। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। की जय। जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उससे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया,
हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोग लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्राचीन काल से ही ख्रिस्त के अनुयायियों को या जिन लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त की शिक्षाओं पर चलने का साहस किया और उनको अपनाया, उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार हुए। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु के तुरंत बाद संत पौलुस एक खुकार व्यक्ति के रूप में ख्रिस्तियों के पीछे एक निरंकुश और निर्दय व्यक्ति के समान उनका वध करता था और उनका विरोध करता था, जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में अपनाया। परंतु यह एक छोटे समय के लिए उसके जीवन में चला। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त उसके सामने उपस्थित हुए और उससे यही पूछा, साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? इसके बाद संत पौलुस 3 दिन अंधा रहा, दृष्टिहीन रहा, और जब उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई 3 दिनों के बाद उसका दिमाग खुल गया। उसने संपूर्ण रूप से अपना जीवन प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए समर्पित कर दिया, और इस प्रकार से उसने अपना जीवन समर्पित किया कि आज वो कलीसिया में एक विश्वास का खंभा बन गया। संत पौलुस की शिक्षाएं और उसके पत्र और उसकी जो भी शिक्षाएं हमारे सामने हैं, उसने जो भी साक्ष्यां दी वह विश्वास भरी और चुनौती भरी आज हमारे लिए है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने उसे चुना ताकि वह एक निर्दय व्यक्ति होकर भी एक महान व्यक्ति और एक महान प्रभु यीशु ख्रिस्त का शिष्य बने। उसी प्रकार हम दूसरी ओर देखते हैं, कलीसिया के इतिहास में
हिटलर जो कि पूरे संसार को जीतना चाहता था, और जब उसने जर्मनी के ऊपर अपना अधिकार जमाया और उसने कई प्रकार के नियम और कानूनों का आदेश दिया जो कि मानव अधिकारों को वंचित करना और धार्मिक और नैतिकता पर चलने वाले लोगों को के विरुद्ध था। कई लोगों ने डर के कारण उसके नियमों का पालन किया और उसके अनुसार जीवन यापन करने लगे, परंतु इन लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम है डेट्रिच बॉनहोफर। उसने जब उसके कानूनों को देखा और उसने उसका विरोध किया, और वो जानता था कि अगर वह हिटलर के कानूनों का विरोध करेगा तो उसे उसकी मौत का सौदा कर रहा है, या तो उसे जेल जाना पड़ेगा या तो उसे फांसी के फंदे पर लटकना होगा। इसलिए जो इस महान लेखक ने डेट्रिच बॉनहोफर ने जो उसने अपनी पुस्तक द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप में जो लिखा उसके अनुसार उसने अपना जीवन यापन किया, और उसमें अंत में वो कहता है कि अगर ख्रीस्त मुझे बुलाता है तो मुझसे आह्वान करता है, अनुसरण करो या मरो। When Christ call a man, he bids him come and die. वही उसका अंतिम संदेश था। इस कहानी के द्वारा हम यही देखते हैं कि अगर प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षाओं पर मुझे चलना है और उसका अनुयायी बनना है, तो चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में, दुख तकलीफ आए, समस्याएं आए, मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज के पाठों में मुख्य बात यही हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है कि जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे, यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को यरूशलेम में प्रवेश होना और यरूशलेम के अधिकारियों द्वारा उसका तिरस्कार होना, उसको सताया जाना और क्रूस पर लटकाया जाना और अंतिम दिन जी उठना, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु की घोषणा उनको की। परंतु शिष्य लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। शिष्य लोग समझ रहे थे कि वह अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है, जहां पर उन्हें आराम की जिंदगी जीने को मिलेगी। वो जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे और प्रभु यीशु ख्रीस्त एक राजा होगा और ये लोग उसके राज्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए ये दो शिष्य प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आकर कहते हैं और यह उसके सामने प्रश्न रखते हैं कि हमें हमारे साथ में वादा कीजिए कि हम जब आप अपने राज्य के महिमा में हम दोनों को अपने राज्य अपने साथ बैठने दीजिए, एक को बाएं और दूसरे को दाएं। प्रभु यीशु ख्रीस्त उनकी मन की बात को जानकर उनके सामने कहते हैं, क्या जो प्याला मैं पीने जा रहा हूं उसे तुम पी सकते हो? क्या जो बपतिस्मा मैं ग्रहण करने जा रहा हूं क्या तुम उसे स्वीकार कर सकते हो? और उन्होंने कहा, हम ये सब कर सकते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे कहते हैं, तुम यह सब करोगे और तुम्हारे जीवन में आएगा, परंतु स्वर्ग राज्य में तुमको मेरे दाएं और बाएं बैठने का अधिकार मुझे नहीं है। ये सब समझाते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त अंतिम में उन्हें कहते हैं कि स्वर्ग राज्य में तुम्हें शासन करना है और मेरे शिष्य बनना है, तो तुम्हें एक चीज का
पालन करना होगा। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह शर्त उनके सामने रखी, फिर भी उन्हें यह बात समझ में नहीं आई। अंत में प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं कहा कि मानव पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के सामने ही, जिनको उन्होंने स्वयं चुना और नियुक्त किया कि वे उसके शिष्य बने, और इन शिष्यों को बार बार वो याद दिलाते हैं कि मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षाओं पर चलना और उसका पालन करना एक कोई आसान बात नहीं है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। बहुत से लोगों ने कलीसिया में इन चुनौतियों का सामना किया और शहीदता को अपने ऊपर अपनाया। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता, जो कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का अगुवा था और प्रभु यीशु ख्रीस्त की अगुवाई करते हुए, उसकी साक्षी देते हुए वो स्वयं शहीद हो गया, क्योंकि उसने राजा हेरोद के विरुद्ध में आवाज उठाई, क्योंकि राजा हेरोद ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा था। उसी प्रकार संत थॉमस मोर, जिसने किंग हेनरी VIII के विरुद्ध आवाज उठाई और उसे भी शहीद होना पड़ा, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के, ईश्वर के वचनों के सही भक्त थे, अनुयायी थे और एक शिष्य बने। इन शिष्यों के सामने प्रभु यीशु ख्रीस्त भी यही बात को रखना चाहते हैं कि अगर जो मेरा शिष्य बनना चाहता है तो उसे बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और अन्य चीजों के साथ साथ अपमान सहना पड़ेगा। और इस सब बातों के लिए हम आज अपने आप से पूछें कि सचमुच में प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य कौन है? प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य वही है जो उसके नाम में और उसके ऊपर विश्वास करते हुए कलीसिया में कुछ करना चाहता है, ईश्वर की योजना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना चाहता है। वही प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य है, वही सच्चा दास है। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त आज कहता है कि अगर तुम में जो बड़ा बनना चाहे वह एक दास बने, जो राज्य करना चाहता है वह सेवक बने, क्योंकि मानव पुत्र सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया है। और उसने अंतिम समय तक यह पाठ अपने जीवन में साबित किया कि उसने अपना जीवन क्रूस पर चढ़ा दिया। सच्चा शिष्य कौन है? सच्चा दास या सेवक कौन है? संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा, प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य वही दिमाग है जिसके द्वारा ख्रीस्त सोचता है। सच्चा शिष्य वही है, वही आवाज है जिसके द्वारा ख्रीस्त बोलता है। सच्चा ख्रीस्त वही हृदय है जिसके द्वारा ख्रीस्त प्रेम करता है। सच्चा ख्रीस्त वही है, वही हाथ है जिसके द्वारा ख्रीस्त सेवा करता है। सच्चा ख्रीस्त शिष्य वही है, वही पैर है जिसके द्वारा ख्रीस्त मदद करता है। सच्चा शिष्य वही है, वही खंधे हैं जिसके द्वारा ख्रीस्त दूसरों का बोझ हल्का करता है। सच्चा शिष्य वही स्पर्श है जिसके द्वारा ख्रीस्त की चंगाई दूसरों तक पहुंचती है। और यह सब हमारे लिए एक चुनौती की बात है। अगर मैं ख्रीस्त में और ख्रीस्त की कलीसिया में कुछ करना चाहता हूं तो मुझे ख्रीस्त की आवाज, ख्रीस्त का हाथ, ख्रीस्त का पैर और उसका
कंधे बनकर समाज में, कलीसिया में आगे बढ़ना है। आज हम अपने आप से पूछें कि कलीसिया को अच्छे माता पिताओं की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर के प्रेम की वह साक्षी दे सके। आज कलीसिया में अच्छे धर्म भाई बहनों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा कलीसिया में वे लोग अच्छे चरवाहे बनकर इन भेड़ों की देखभाल करें। आज कलीसिया में अच्छे डॉक्टरों और नर्सों की आवश्यकता है, जिनके द्वारा बीमारों को ईश्वर की चंगाई प्राप्त हो। आज कलीसिया में अच्छे नवयुवकों की आवश्यकता है, जिनके द्वारा ख्रीस्त का प्रेम दूसरों तक पहुंच सके। आज कलीसिया में अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके द्वारा ये शिक्षक ईश्वर के ज्ञान का भंडार बने। प्यारे भाई और बहनों, ये सब बनना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है, परंतु एक ही चीज हमारे ऊपर निर्भर है, जो कि आज के पाठ में हमको संत पौलुस सही रूप से कहता है कि अगर हम उसके बातों पर विश्वास करते हैं और उसके कहे अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, तो सचमुच में हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट होगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। यहाँ पर संत पौलुस मिसा के अंत में मैं पढ़ता हूं, उपदेश के अंत में अध्याय कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5, इसमें संत पौलुस कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उसके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। आज मिसा बलिदान के समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त की आत्मा हम सब पर उतरे, हमें बल प्रदान करें और हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसका अनुसरण करें। अपनी सेवा नहीं, परंतु दूसरों की सेवा में अपना जीवन यापन करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम सब अपना विश्वास प्रकट करें।
प्यारे भाई और बहनों, इस सामुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी अभिप्रायों के लिए किंतु विशेषकर संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए भी निवेदन करें। अपने पुत्र के लहू द्वारा ईश्वर ने जिस कलीसिया का उद्धार किया है उसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने धर्माध्यक्षकों के लिए और इस धर्म प्रदेश के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण होकर अपनी कलीसियाओं की देखभाल करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। इस वेदी के सम्मुख उपस्थित हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बीच प्रभु का प्रेम सदा बना रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सब अपने लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस मिस्सा बलिदान के द्वारा ईश्वर के वचनों को सुना और प्रभु यीशु ख्रीस्त को जिन्होंने अपने को अपने जीवन में उसका अनुयायी बनने के लिए स्वीकार किया, वे उसकी इच्छा के अनुसार एक ही विश्वासी के भागी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सब मौन रूप से अपने निवेदन इस वेदी पर ईश्वर के सामने रखें। हम सब अंतिम दिन प्रभु ख्रीस्त के राज्य में प्रेम और जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी के सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र संस्कार के लाभ के लिए हमारे हाथों से हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहज करते हैं। इस संसार के प्रभाव से हमारे पापों के दाग मिट जाए और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते हैं और तेरे सम्मुख गान युग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर्ग मिलाकर हम तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यू ख्रीस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माँ धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों, बीमारियों, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामान और तेरी महिमा काल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगान जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आवे, किंतु इस शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा कर कि हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो, सृष्टि वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। Maria,